हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। हम लोग कर रहे हैं अपने ज्योग्राफी इन न्यूज़ का ये सीरीज, जिसमें हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो कि न्यूज़ में रहता है उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो अगर आपके सामने ये इमेज दिखाई दे रही होगी, तो ये इमेज है फिनलैंड की, जहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपटीशन होता है, जिस कंपटीशन को हम लोग कहते हैं वाइफ कैरिंग कंपटीशन। तो ये एक ऐसा कंपटीशन है जिसमें जो मेल्स होते हैं वो अपने वाइफ को पीठ पे रख के दौड़ते हैं, रेस कंप्लीट करते हैं, एंड जीतने वाले को उसके वाइफ के वेट के बराबर बियर दिया जाता है गिफ्ट में। ये कंपटीशन 1992 में शुरू हुआ था सोनका जारवी, फिनलैंड में। तो आज हम ये बात क्यों कर रहे हैं, फिनलैंड अचानक से ये कहानी क्यों आ गई हमारे पास? तो अगर आप हमारे प्रधानमंत्री जी का आपने ट्वीट देखा होगा, तो इन्होंने फिनलैंड के प्रेसिडेंट के साथ बात किया है, एंड ईयू के साथ पार्टनरशिप एंड फिनलैंड के साथ पार्टनरशिप को बढ़ावा देने की इन्होंने बात की है। तो क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है, तो फिनलैंड के बारे में हमको जानना जरूरी हो जाता है। तो आज के ज्योग्राफी और न्यूज में हम लोग जानेंगे क्या किसके बारे में, फिनलैंड के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है। अगर आप फिनलैंड की बात करो, तो फिनलैंड नॉर्दर्न यूरोप में लोकेटेड है, एंड जो ये स्कैंडिनेवियन कंट्री है, स्कैंडिनेवियन कंट्री है एक, ये जो स्कैंडिनेविया पेनिनसुला वाला पार्ट है वहां पे ये लोकेटेड है। अगर इसकी कुछ क्षेत्रफल की बात करोगे, तो 3,38,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। बहुत बड़ा देश नहीं है, बट बहुत छोटा भी देश नहीं है। अगर भारत से आप तुलना करने की कोशिश करोगे, तो लगभग राजस्थान या उससे भी छोटा ही एरिया फिनलैंड का माना जाएगा। अगर इसको ध्यान से देखो, तो इसके पूर्वी भाग में आपका इसका जो बॉर्डर है वो रशिया से लगता हुआ दिखाई देता है, यानी कि ये रशिया को साथ बॉर्डर करता है। एंड वेस्ट में ये स्वीडन के साथ बाउंड्री बनाता है। नॉर्दर्न पार्ट में ये यहाँ से नॉर्वे का जो पार्ट है वो भी इसको टच करता है, एंड सदर्न पार्ट में यहाँ पे बाल्टिक सी वाला जो रीजन है यहाँ पे लोकेटेड है, यानी बाल्टिक सी एंड गल्फ ऑफ फिनलैंड की जो ये बात है यहाँ पे लोकेटेड हमें दिखाई देता है, ठीक है। इसको ये एक काफी इंटरेस्टिंग एक कंट्री कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा झीलें हैं, ठीक है। इसीलिए इसको लैंड ऑफ 1000 झीलें भी कहते हैं। एंड कितनी झीलें हैं? लगभग 1,80,000 से भी ज्यादा जो झीलें हैं वो यहाँ पे लोकेटेड हैं। एंड छोटे छोटे आइलैंड्स भी लगभग 70,000 से ज्यादा छोटे छोटे आइलैंड्स यहाँ पे लोकेटेड हैं। अगर रिवर की बात करोगे, तो रिवर केमी यहाँ का सबसे लंबा नदी है, जो कि लगभग 550 स्क्वायर किलोमीटर, सॉरी 550 किलोमीटर लंबाई है, ठीक है। अगर ये लोकेटेड कहाँ पे है, तो इसकी बात करें, तो अगर आप कैसे कहा जाए, पोलर रीजन, ठीक है, या फिर ताइगा रीजन वाला जो प्रदेश है वहां पे आपको ये देखने को मिल रहा है, जो इसकी लोकेशन है। यहाँ की जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो माउंट हेल्टी है, जो कि लगभग 1320 मीटर ऊंचा है। ऐसे अगर देखा जाओ, तो यहाँ के जो बहुत बड़ा भाग है वो दलदली, क्योंकि ये लेक्स यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो दलदली क्षेत्रों से घिरा हुआ है। लेकिन यहाँ का जो फॉरेस्ट कवर है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि इस देश का 74% भाग लगभग जंगलों से घिरा हुआ है, जो कि यूरोप का वन ऑफ द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा जो देश है जो कि अंडर फॉरेस्ट कवर आता है, वो फिनलैंड ही है। जलवायु की अगर बात करोगे, तो यहाँ पे सब आर्कटिक टेम्परेचर जैसा मिलता है, यानी कि लंबी सर्दियां होती हैं, बर्फीली सर्दियां होती हैं, एंड स्मॉल समर्स होते हैं, लॉन्ग विंटर्स होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ की और तुम बात करोगे, तो एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसको हम लोग कहते हैं मिडनाइट सन, यानी कि रात को भी यहाँ पे सूर्य दिखाई देता है, क्योंकि ये पोलर प्रदेश में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आर्कटिक सर्कल के आसपास का प्रदेश है, तो यहाँ पे ये फिनोमिना दिखाई देता है। जो दूसरा जो इंपॉर्टेंट फिनोमिना यहाँ पे दिखाई देता है वो है नॉर्दर्न लाइट्स का। नॉर्दर्न लाइट्स के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था, जिसमें हमने जाना था कि सोलर फ्लेयर, जो सोलर स्टॉर्म्स होते हैं, उसके कारण किस तरह से पृथ्वी पे जो रेडियो हमारा आयनोस्फेयर है उसके साथ रिएक्ट करके इंटरेस्टिंग लाइट प्रोड्यूस करता है। तो ऑरोरा लाइट्स हमें देखने को मिलते हैं नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। अगर पॉपुलेशन की बात करोगे, तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, 55 लाख के लगभग की आबादी है, एंड राजधानी यहाँ की हेलसिंकी है, जो कि यहाँ का सबसे लार्जेस्ट सिटी भी है। दूसरे शहरों की अगर बात करोगे, तो एम्पो, टेम्पेरो, ये दूसरे इंपॉर्टेंट सिटीज हैं। यहाँ पे मूल रूप से फिनिश एंड स्वीडिश लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन नॉर्दर्न पार्ट में अगर आप जाओगे, तो सयामी एक लोकल रीजनल लैंग्वेज है, सयामी लैंग्वेज भी बोली जाती है। दूसरी यहाँ पे बात करोगे, तो शिक्षा की दृष्टि में फिनलैंड को सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम वाला कंट्री माना जाता है, यानी कि वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे है। जो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था है वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है, एंड वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भी ये काफी पिछले सालों से टॉप पे ही रहा है। बाकी बात करोगे, तो ये रिपब्लिक है, भारत की तरह ही है। जो राष्ट्रपति होते हैं वो राज्य के प्रमुख होते हैं, प्रधानमंत्री सरकार का नेतृत्व करते हैं, तो लगभग लगभग भारत जैसी स्थिति है। नाटो का ये मेंबर है, ठीक है। नाटो का ये मेंबर 2023 में
रिसेंटली ही इन्होंने नाटो की मेंबरशिप ली है। अब उसके कारण, क्योंकि इसका बॉर्डर देखो रशिया से भी लगता है, तो काफी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन इन दोनों के बीच में बनी हुई दिखाई देती है। अब इंडस्ट्री वगैरह की बात करोगे तो टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब के बहुत अच्छा यहाँ पे ग्रोथ है। ठीक है, टेक्नोलॉजी में काफी आगे। अगर आप इनिशियल ब्रांड की बात करोगे तो नोकिया फिनलैंड से ओरिजिनेट हुआ ब्रांड था, जो लोग नोकिया को जानते हैं। इंडिया एंड फिनलैंड का काफी अच्छा रिलेशन रहा है। 1949 से हम लोगों का डिप्लोमेटिक टाइज हैं, मूल रूप से एजुकेशन के क्षेत्र में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इवन ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भी, आईटी सेक्टर में काफी इंडिया एंड फिनलैंड का संबंध है। भारत से मेडिसिन, आईटी सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट, ये सारी चीजें एक्सपोर्ट की जाती हैं। एंड फिनलैंड से क्लीन एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल रिलेटेड जो चीजें हैं वो इन्वेस्टमेंट इंडिया में आता है। ठीक है, तो ये फिनलैंड के बारे में थोड़ी सी बात है। एंड एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि फिनलैंड में कॉफी का सबसे ज्यादा कंजप्शन होता है। तो इट इज इट इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड। तो ये थी थोड़ी सी बातें हमने चर्चा की है। किसके बारे में हमने चर्चा की है? फिनलैंड के बारे में। आशा है कि आपको ये मजेदार लगा होगा। तो इस तरह के हम लोग करते रहेंगे, जो छोटे छोटे वीडियोज हैं वो आते रहेंगे। बाकी अगर आप CUET PG ज्योग्राफी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारा ऐप, आपको यहाँ पे QR दिख रहा होगा, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर UGC नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं तब भी आप हमारा ऐप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। ध्यान रखिए अपना, अच्छे से पढ़िए। जय हिंद।